नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन कहीं ना कहीं मंडियों के पाप धुल जाते हैं जी। अगर खासकर आजादपुर मंडी की हम बात करें तो पाप का मतलब यह है कि आवकें ज्यादा ऊपर नीचे भी आ जाती हैं, तो भी कहीं ना कहीं शुक्र और शनिवार का जो दिन होता है वो ग्राहकी के लिहाज से इतना अच्छा होता है कि कहीं ना कहीं जो है भाव को गिरने नहीं देता, भाव को स्टेबल जो है बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां अभी बनी हुई हैं, ऐसा ही माहौल अभी बना हुआ है कि आवकें भले ही ज्यादा आ रही हैं लेकिन भाव टिक गया जी। भाव वापस अपनी जगह आकर के, जो टूट भाव में हुई थी वही भाव वापस आकर के फिर दोबारा से टिक गया है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ये संदेश आपको दे दिया है कि भाई अब जो है आलू जो है तुम्हारी मेहनत के हिसाब से, तुम्हारे मेहनताने के हिसाब से, तुम्हारी जो तुमने दिन रात उसको बच्चे की तरह पाला है, उस भावनाओं के हिसाब से आपको भाव देता रहेगा। क्योंकि आज भी अगर मैं बात करूं, आवकें कम नहीं है, आवकें पूरी हैं। और कल भी लगभग 200 गाड़ियां थी। लेकिन आपको दिखा देता हूं, मैं एक बार सेल दिखाता हूं। देखो, ये देखो जी, ये देखो फड़ों पे देखो जी, ग्राहक खड़े हुए हैं जी। और कहीं ना कहीं आलू के लिए इस समय जद्दोजहद चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज शनिवार तो है ही है, कल है रविवार, मंडी की छुट्टी है, तो आज डबल मंडी है। उसके बाद सोमवार को डबल से डबल मंडी भी मान सकते हैं हम। और कहीं ना कहीं पहला शारदीय नवरात्रे जो है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है माहौल अच्छा बना हुआ है। ज्यादा आवके होने के बावजूद भी जो है भाव टिके हुए हैं। लेकिन कुछ एक हमारे ऐसे आड़ती भाई भी हैं शायद, जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। लगातार हम हौसला बढ़ा रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि पिछले एक महीने से आप कुछ आड़ती भाइयों को सुनते भी होंगे, जो है वो चैनलों पे रिपोर्ट देते हैं। तो पिछले एक महीने से आप देख भी रहे होंगे, जब पीछे फ्लड वगैरह नहीं आया था ऊना में, पंजाब में, उस वक्त से डराने का काम कर रहे हैं जी आपको कि भाई साहब आलू को निकाल दो, कोई तेजी नहीं है, मंदी आएगी, मंदी आएगी। लेकिन प्रभु ने उनकी बात को ऐसा नकारा कि उल्टा हो गया जी। कहीं ना कहीं बीच में तेजी ऊपर नीचे होकर के बनी और अब बाजार स्टेबल हो गए। आवक है 200 गाड़ी आ रही है, बाजार टिके हुए हैं, भाव बन रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं। आज भी कुछ चमक लगेगी, बता रहा हूं मैं आपको। भले ही आज गाड़ियां ज्यादा है लेकिन आज भी मंडी में चमक लगेगी। लेकिन मेरे को दुख इस चीज का है कि कहीं ना कहीं वो जो है इस चीज से उनको जो है आघात हो रहा है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। हम कह रहे थे कि भैया मंदी आएगी, मंदी आएगी, और तेजी आ गई। कुछ लोग तो ऐसे भी है, कुछ भाई ऐसे भी है जो चैनलों पे इंटरव्यू देते हैं। उस समय सप्ताह में 1 या 2 बार चैनल पे आते थे, लेकिन जब आप तेजी आ गई तो अपनी अच्छाई भुनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो उन्होंने मंदी मंदी बोली है, लगातार अब तेजी 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 भी कर रहे हैं वो। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा दिल टूटता है, जो इस तरह की भावना। मैं आपको बताता हूं, देखिए शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैं मंडी में आया था, तो एक ऐसा बंदा है मंडी में जो खुद का जो आड़ती है, उसने अपना खुद का भी चैनल खोला है। वो उसका मैं इंटरव्यू करता था, मुझे लगातार बोलता था जी वो कि सिर्फ मेरा ही इंटरव्यू करना, मेरा इंटरव्यू करना, मेरे अलावा और किसी का इंटरव्यू मत करना। लेकिन मैं हमेशा निष्पक्ष रहता हूं, जैसा 3.25 साढ़े 3 साल पहले था वैसा अब हूं। और मेरे आड़ती भाई भी जो चैनल पे इंटरव्यू देते हैं वो ज्यादातर निष्पक्ष ही है। ठीक है। कोई भी आड़ती भाई मेरे को अभी ये नहीं कहता कभी भी फोन करके कि शर्मा जी मेरा ही इंटरव्यू लो, आप लगातार मेरा इंटरव्यू लो, आज तेजी आ गई, मेरा इंटरव्यू लो। कभी किसी ने नहीं कहा जी मेरे। लेकिन वो बंदा मेरे को कहता था कि भाई मेरा इंटरव्यू लिया कर, मेरा इंटरव्यू लिया कर। मैंने उसका इंटरव्यू लेना छोड़ दिया, उसने अपना चैनल बना लिया। अब वो कहीं ना कहीं जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं जी, खुद ही अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। आलू जो जिस हिसाब से उनको मंगाना होता है उस हिसाब से वो रिपोर्टें देते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है निष्पक्ष रहा, आप लोगों के लिए हमेशा जो है मैं खड़ा रहा हूं, हमेशा जो है मैंने निष्पक्ष जानकारियां दिया। मेरे चैनल की अगर आप बात कर लें, हर प्रतिदिन एक एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग जो है वो चैनल पे इंटरव्यू देता है। तो आप बताओ रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है। हाँ, 10-20 का उतार चढ़ाव तो किसी की भी रिपोर्ट में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चैनल सब लोगों से बात कर रहा है, सब लोगों से इंटरव्यू ले रहा है, उसमें गलत कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे आड़ती भाई भी सारे खुश है, कभी कोई मेरा आड़ती भाई नहीं कहता। लेकिन अभी आपने बीच में देखा होगा
कि एक चैनल मंडी से ही चलता है, जिसपे वही व्यक्ति 1 महीने पहले कह रहा था कि भैया तेजी कोई उम्मीद नहीं है, मंदी आएगी मंदी आएगी। एक आध व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। आज वही लगातार जो है एक ही बंदा उस चैनल पे 5-6 दिन से नजर आ रहा है। सोच लो, अब इससे आप अंदाजा लगा लो कितनी भूख है लोगों तक पहुंचने की, लोगों को अपने तक बुलाने की, अपने आलू को बेचने की। लेकिन मेरे किसी आड़ती में ऐसी भूख नहीं है। अच्छा, आप उन आड़तियों के बारे में भी तो सोचो जो उस चैनल पे बाकी जो लोग हैं, जो बाकी इंटरव्यू देते हैं, वो भी तो बेचारे इंटरव्यू देते हैं, उनका भी तो इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन नहीं, वो फोन करता है जी मेरे पास आ जाओ, मैं इंटरव्यू आपको दूंगा, बंदा वहीं पहुंच जाता है, उसका इंटरव्यू करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, निष्पक्ष काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते रहेंगे। और मैंने आपको बताया कि 10-5 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बंदा मंडी में बैठ के यहाँ पे आलू बेच रहा है ना, जो यहाँ पर ग्राहकों को फेस कर रहा है, वो गलत रिपोर्ट आपको दे नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि हमारा किसान और व्यापारी सारी चीजों को जानता है और उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लो, जैसा कहता रहा हूं वैसा है। मैंने कल भी आपको बोला था कि नवरात्रे आ रहे हैं, आज अगर आवक बढ़ भी गई है, शुक्रवार का दिन है, तो माहौल खराब नहीं होगा। तो देखो, माहौल खराब नहीं हुआ, बाजार स्टेबल है, अभी आपको रिपोर्ट में पता चल जाएगा। और कल छुट्टी होने के बाद आप सोमवार को देखना, भले ही आवक बढ़ भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। और ये जो दीवारें हैं ना, इनको देख के डरना मत आप, ये थोड़ी दीवारें ऊंची हो गई हैं आलू की, इनको देख के आप डरना मत, क्योंकि फिलहाल जो है आलू बिक रहा है। कुछ आलू ऐसा भी है इसमें जो बिका हुआ है, कट्टे थोड़े बढ़ गए हैं, मुझे लग रहा है 17-18-19 हजार कट्टे हो गए होंगे, लेकिन उसमें 5-1 हजार 4-5 हजार कट्टे वो भी होंगे जो बिके हैं, क्योंकि तेजी से आलू बिक भी रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप भावनाओं को समझते हैं और हम जो कर्मठता से आपके लिए, निष्पक्षता से जो काम कर रहे हैं, उसको आप प्रोत्साहित भी लगातार कर रहे हैं। तो इस चीज को मैं आपकी सैल्यूट करता हूं, और ऐसे आप प्यार देते रहिए। मैं किसी का जरा सा भी मैं वो नहीं करता जी, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, मेरे को सिर्फ अपना काम करने से मकसद, मेरा मकसद है अपना काम करना, मैं करता रहूंगा। और जो चिढ़ने वाले हैं, जलने वाले, वो इसलिए जलते हैं जी कि ये बंदा मशहूर क्यों हो रहा है जी, ये आड़ती मशहूर क्यों हो रहा है जी, इसके पास माल कैसे आ रहा है जी। मेरे पास जो व्यक्ति आ रहा है वो, अरे भैया किसान व्यापारी किसी का बंधा हुआ नहीं है, आपने किसको खरीद नहीं लिया, जहां अच्छा लगेगा, जिस पे विश्वास होगा उसके पास वो जाएगा। कुछ ऐसे चैनलों पे ऐसे लोग भी हैं कि जब लोग उन्हें गाली देते थे ना, तो कमेंट तक अपना बंद कर लेते थे वो, ठीक है। तो आप सारी चीजों को जानते हो, ठीक है जी। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू के बाजार चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, सारी चीजों की आपको रिपोर्ट देते हैं। चलिए जी, बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बढ़िया बाबूजी, कैसे? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और बाबूजी आज शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है, परसों पहला नराता लगना, माता रानी मेहर करेगी सब पे बस। और बाबूजी मैंने शनिवार का दिन पता क्यों याद दिलाया? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि शनि महाराज जो है ना, वो न्याय के देवता है। हाँ जी हाँ जी। जज है जी धरती के, हाँ जी, है ना, तो वो न्याय करते हैं जी। हाँ जी। तो न्याय हो रहा है, कुछ आलू के साथ नहीं हो रहा? देखो अभी तक तो ठीक ही हो रहा है, इतना बुरा तो नहीं, पहले तो बहुत ही बुरा था। आमदन जरूर बढ़ा दिया किसानों ने, लेकिन किसान हौसला नहीं रख रहे, हौसला रखे तो भाव ना गिरे। ये जब 200 गाड़ी करते हैं तो लेने वाले को करंट लग जाता है जी। बाबूजी सही बात है, उनका जो ख्याल ही बदल जाता है। 200 गाड़ी, बिल्कुल, ये 200 गाड़ी जो है ना, ये खतरनाक है। तो बाबूजी कल भी डबल सेंचुरी रही मंडी में, आज भी डबल सेंचुरी बैठेगी। 190 की मतलब की आवक है, और जिसके अंदर जो है 5-7 गाड़ी बाद में हो जाती है। 200 कल की 78 गाड़ी बैलेंस है जी। तो बाबूजी एक बार तो ये बताओ कितनी कितनी गाड़ी है, फिर बात करेंगे। 42 गाड़ी चिपसोना की है, संबल चंदोसी। 36 गाड़ी सूर्या संबल चंदोसी। 40 गाड़ी आलू है, अलीगढ़ हाथा क्लास मथुरा। 11 गाड़ी लाल पंजाब का। 3 गाड़ी है संबल का 3797। 11 गाड़ी गुजरात की, 6 गाड़ी पंजाब की जी। तो बाबूजी कल लगभग 200 गाड़ियां रही, सेल कैसी रही? सेल तो सही है, सेल तो सही हो रही है ना। पर मैंने आपको क्या बताया, ये 200 गाड़ी का दिमाग में कीड़ा घुसते ही लेने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। सही बात है। पर इस समय बाबूजी लोगों के दिमाग में ये भी है कि नवरात्रे आ रहे हैं, वो बात ठीक है ना। ये जो भाव चढ़ना वो तो नहीं चढ़ेगा ना। हाँ, मतलब स्टेबल हो गया भाव, ये बड़ी बात है। लेकिन बाबूजी ये भी अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाव नीचे आ जाएंगे, नीचे नहीं आया। नीचे नहीं, ठीक है अपना, नीचे नहीं है, ठीक है जी। अच्छा बाबूजी, फिलहाल अगर हम बात करें, हम ये देख रहे हैं संबल का चिपसोना सूर्या दबादब धुआंधार आ रहा है, क्या इतनी हबड़ तोबड़ है संबल के आलू के लिए? ऐसा है, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई आलू खेत से खुद के नहीं आ रहा। ये स्टोरों में से निकल के आ रहा है। ये जितना आलू निकलता है उतना आलू स्टोर में कम होता है, पैदा नहीं होता स्टोर जी बाबूजी। ये तो जितनी आमदन बढ़ेगी उतना आलू स्टॉक में कम होगा। ये कोई ना कच्चा आलू है, या कोई मूली गाजर है। ये मूली गाजर नहीं है जो डबल डबल आ जाएगी। ये तो आलू स्टोर में रखा हुआ है, ये तो जितना निकलता है उतना कम होता है। बिल्कुल।
लेकिन बाबूजी कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि संभल वालों को इतना घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं। हाँ, ये स्टोर का आलू है, कोई ना कि नया आलू आता है बिकना बंद हो जाएगा, ये अपना ख्याल हटा दे। और खासकर दो आलू चिप्स सोना सूर्या, ये तो आलू जनवरी तक बिकते हैं, बिकता रहेगा और धुआंधार बिकेगा बिकेगा बाबूजी। बिकेगा बिकेगा। अच्छा बाबूजी, इनकी वजह से हमारे अलीगढ़ वालों आलू पे कुछ फर्क है क्या, बिक्री पे? देखो बिक्री की बात ऐसे है, जो ग्राहक की पहली चॉइस है चिप्स सोना सूर्या संभल चंदोसी, चंदोसी का पहले लेते हैं, उसके बाद फिर यही बिकता है। भाव में तो उनको इनमें फर्क है ना। अब वहां का सूर्या चिप्स सोना है, अलीगढ़ का, उसका मुकाबले को ना बिकेगा। उनके और इसमें 2-300 रुपए कट्टे का फर्क है। बिल्कुल। बाबूजी कह रहे हैं कि 40% के लगभग माल रह गया है। हाँ रह रहा होगा, कोई बात नहीं, कभी टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त है आलू को, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। अगर आलू आ भी जाता है 5-6 नवंबर को ना, आते हैं बंद बिके, पूरे नवंबर बिकेगा धुआंधार, तो ये भी तो कम हो जाएगा जब तक। लोग बाग ये तो सोच ही नहीं रहे। सही बात है। और लोग बाग ने दिमाग में कीड़ा हमारे किसान भाइयों ने बिठा लिया कि रातों में आलू बिकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सही, रातों के बाद भी आलू बिकता है। क्या बात है बाबूजी, ये बहुत जबरदस्त बात, ये हौसला बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि बाबूजी अगर सारे ये कीड़ा बिठाएंगे ना तो मंडियां फिर धराशायी हो जाएगी। सारे मंडी हमारे को भूखा है एक रोटी की, हाँ। 2 तो खा सकते हैं, 4 नहीं खा सकते। हाँ। अब ये 200 गाड़ी जाएंगे तो क्या इंप्रेशन बोला, ग्राहक बिकेगा नहीं, मैं तो लेता ही नहीं। सही बात है। यही होंगी 120, 15, 25 गाड़ी 2 मिनटों में ले लेंगे। सही बात। मैं मानता हूँ कि रातों में आमदन बढ़नी चाहिए, इतनी कोई ना बढ़नी चाहिए, 100 की जगह 200 कर दो। और बाबूजी ये तो इसलिए बच गए कि नवरात्रों का ठप्पा लग गया। अगर नवरात्रे नहीं होते ना तो डाउन हो जाना था भाव। ठीक है, तो बाबूजी आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, गिराकी सही रह सकती है आज? कोई कुछ उम्मीद तो है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद तो पूरी रखेंगे जी। तो बाबूजी पहले चंदोसी से शुरू करो भाव। चंदोसी का चिप्स होने का भाव समझो 700 से लेकर 800 रुपए के बीच में। बढ़िया आलू 750, 740, 50, जो मासेखोरी क्वालिटी है, कोई इक्का तुक्का उठेगी वो 800 बिक सकता है। नीचे में 700, नॉर्मल रेट 730-40 रुपए। ठीक है। और बाबूजी अपना सूर्या आलू जाओ चंदोसी साइड का, उसका बाजार समझो, डायमंड आलू वहां का बिक रहा है 800 से लेकर 850, जो सूर्या 850 से 900, 1000 भी है जी। और बाबूजी इधर के जो 37-97 है, 37-97 जो अलीगढ़ हाथरस साइड के वो बिक रहे हैं 500 से 550, ज्यादा बढ़िया होगा 600 है जी। और बाबूजी जो चिप्स सोना है और सूर्या है अलीगढ़ का सूर्य का भाव तो वो 37-97 का भाव समझो जी। सूर्या बिक रहा है वहां का 600 से लेकर 650, ज्यादा बढ़िया 700। और जो है चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 550, ज्यादा बढ़िया 570-80। बाबूजी नवरात्रों में हाइब्रिड पे भी कोई रौनक रहेगी? देखो कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही, वो तो बहुत मंदा हो गया 400 450, लेकिन 400 450 में तो किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा बाबूजी। बस यानी कि बिकता भी रहे तो बड़ी बात है। बिकेगा माल तो बिकेगा, माल नहीं क्यों ना, माल क्यों नहीं, माल तो बिकेगा। अच्छा बाबूजी आपने क्या एनालाइज किया, इस बार भी हाइब्रिड का उत्पादन पिछले साल जैसा ही है? देखो हाइब्रिड आलू ऐसा है, स्टोरों में कम रखना चालू होगा, कच्चे में आलू रखता है, कच्चे में बिकता है और कच्चे में रखना चाहिए। स्टोर में आने के बाद ना जब उनको और दूसरा आलू दिखता है ना, तो वो उसे हाइब्रिड को पसंद नहीं करते। कच्चे में तो हाइब्रिड होता है, लोगों की मजबूरियां लेना। सही बात है। कच्चे में तो अगर 37 आएगा वो भी हाइब्रिड से मंदा बिकेगा। बिल्कुल, ये तो मजबूरी है लोगों की, हाइब्रिड आलू कच्चे में तो लेना ही पड़ेगा उनको। बाबूजी एलआर की क्या पोजीशन है? एलआर की पोजीशन जो यूपी का है उसकी पोजीशन 600 650, पंजाब का 500 से 550, जो गुजरात का आ रहा है उसकी वेफर की पोजीशन 18-19 रुपए। कोई 20 भी चला जाता है बाबूजी? हाँ, जो पास होगा, जो 100% होगा वो 20 भी बिकेगा जी। बाबूजी अब हम आए थे गुल्लों पे और गुल्ले जो चंदोसी साइड के हैं उनका भाव नहीं टूटा, वो बिक रहे हैं 700 रुपए के आसपास चिप्स होने के। जो सूर्या के वो 800 के आसपास, और जो है संभल के गुल्ले हैं वो बिक रहे हैं 600 रुपए के आसपास, जो सूर्या के 650 के आसपास। और बाबूजी बम्पर भी पहले से ठीक है, जो चिप्स होने के बम्पर है 550 600, सूर्या के 600 650। बाबूजी अलीगढ़ वाले कितना कम है इनसे? वो कम है, वो 500 के 550 गुल्ले और बम्पर सभी में। हाँ जी, है ना? गुल्ले तो कम है, गुल्ले तो 400 के बिकते हैं, मतलब 100 से 150 का फर्क मान लें। हाँ बिल्कुल जी। तो बाबूजी आप थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं, हमारे पास कैसा दिखाओ। ये 37 है जी? हाँ ये 37 है अलीगढ़। अच्छा जी। हाँ जी, टॉप आलू है। अच्छा जी, बढ़िया आलू है ना बाबूजी? क्या भाव? 600 रुपए। अच्छा बाबूजी इसकी बाहर रहती है वैसे 37-97 की ना, हमेशा डिमांड बनी रहती है। ये कौन सा सूर्या वहाँ का? अच्छा जी, 700 भाव रखा, बिका नहीं अभी। बाबूजी ज्यादा लंबी चाल का नहीं है? नहीं, थोड़ा गोल चाल में। ठीक है। और ये कौन सा है? वो भी 37 है। जी जी जी। इस 37 और इस 37 में क्या फर्क है? कलर का फर्क है और कोई फर्क नहीं। थोड़ा सा फर्क दिखा देते हैं, देखो। ठीक है। और ये वाला क्या भाव बाबूजी? ये भी इसी भाव है। ये हॉलैंड आ गया बाबूजी? हाँ हॉलैंड है जी। अच्छा, ये क्या भाव जी? वो हॉलैंड बेचा ही 520 रुपए। अच्छा। और बाबूजी गुल्ले ये रखा ही 450 रुपए भाव। ये गुल्ला किसका है वैसे बाबूजी? 37 का। अच्छा जी, ये देख लो जी आप, ये 37 के गुल्ले हैं।
ठीक है। और भाव जी ये बम्पर है 37 का। हाँ, ये क्या भाव? ये भी इसी भाव बिका 550 करीब। और भाव जी ये कौन सा आ गया? डायमंड, डायमंड पंजाब का। अच्छा, पंजाब का डायमंड। ये क्या भाव जी? 620 रुपए का। वो क्या भाव है भाव जी? वो डायमंड? वो एक डायमंड है, वो 550 का भाव रखा, बिका नहीं है जी। भाव जी अब चलते चलते क्या कहोगे, नवरात्रे भी आने वाले हैं। बस ये कहेंगे हौसला रखो, बहुत टाइम है, आलू को चिंता मत करो, आलू के पैसे बनते रहेंगे, घबराने से कुछ नहीं हो, घबराने से नुकसान होगा, आलू मंदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस करके हौसला करके रखो, हौसला रखोगे तो अच्छा भाव मिलेगा जी। और भाव जी ये 2-3 दिन तो माफ कर दिया ऊपर वाले ने। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा आगे 2-4 दिन बाद टूट जाएगा बाजार, टूट तो जाएगा, भाव ही साफ हो जाएंगे। बिल्कुल टूट जाएगा, है ना? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसान भाइयों को आखिरी दफा ये भी मैसेज दे रहे हैं, सोमवार को आमदन ना बढ़ाएं, अगर दोबारा 200 गाड़ी बनाएंगे तो 50-100 टूट जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ भाव जी। भाव जी कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? 98 111 71 893, ईश्वरदास पदम भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे पदम भाव जी आपके साथ थे, लगातार आपका हौसला 3.5 सालों से इन्होंने बढ़ाया है। और एक बार मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ जी भाव जी का, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए जी। ये देख लो जी, ईश्वरदास पदम भूषण, ए 338। और ये देख लो जी, हमारे किसान भाइयों को आपका मौका, हमारे जो आड़ती भाई हैं, किसान भाई जो है, उनको मौका जरूर दे। उनको कहीं ना कहीं आप मंडी में उनके पास अगर आ रहे हैं तो भले ही मिलने आप आ जाए, या फिर अगर आप आलू के व्यापारी या किसान हैं तो आप जो है यहाँ पर अपना आलू ला करके भावनाओं से इनके साथ में जुड़ सकते हैं, अपना आलू जो है आप बेच सकते हैं, क्योंकि लगातार ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आपका फर्ज बनता है जी, आप भी जो इनकी सेवा करें, आप भी जो इनके पास माल लाएं, ठीक है। और आपका फल है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से माल बिकेगा। बाकी लगातार मैंने आपको बताया ही है कि हर दिन की, प्रतिदिन की हम रिपोर्ट देते हैं। कभी भी हमने कोई बड़ा प्रेडिक्शन ना तो आज तक किया है, बीच में तेजी बनी तब भी हमने कोई बड़ा प्रेडिक्शन नहीं किया। बस हमने आपको यही बताया कि इस समय सारी चीजों को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, आलू की आवकों को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए लगता है कि आलू में तेजी आएगी। लोग कहते रहे कि आलू मंदा हो जाएगा, पर देखिए, जहां पर कहते हैं भावनाएं होती हैं, जहां पर मन में कोई द्वेष नहीं होता, काला नहीं होता, वहां पर ऊपर वाला साथ देता। तो देखिए, ऊपर वाले ने भाव बना दिए। अब भी लोग, बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, वो इस चीज से चिढ़ते हैं कि भाई साहब, एक चैनल जो है सही सत्य दिखा रहा है और वो चीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको, उसकी टांग खींची जाए, उसको जो है नीचा दिखाया जाए। लेकिन हम ना तो उन लोगों की तरफ देखते हैं, हम चीटी बन के रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीटी भले ही हाथी के पैर के नीचे आ जाती है, लेकिन जब एक बार सूंड में घुस जाए ना, तो हाथी को पागल कर देती है। तो इसी के साथ ही मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल से प्यार करते हैं, उन लोगों को दिखाइएगा, उन्हें जताइएगा कि गलत रिपोर्ट आप हमें नहीं दे सकते, क्योंकि डीएमटी टीवी जो है वो मंडी में है, वो सही सत्य हमें बताता रहेगा, जानकारी देता रहेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।